मानस श्रृंखला में आज का विषय शब्द शक्ति। हमारे जीवन व्यवहार का अभिन्न अंग है शब्द। इसके बिना जीवन व्यवहार का आदान प्रदान बहुत सीमित हो जाता है। प्रश्न उठता है, क्या शब्द की महत्ता केवल संप्रेषण ही है? क्या व्यवहार बनाए रखने तक ही है? आचार्यों ने जितना महत्व शब्द का बताया है, उससे कहीं बड़ा मौन का महत्व भी बताया है। क्या मौन में शब्द लुप्त हो जाते हैं? हर देश की अपनी भाषा, हर देश की अपनी भाषा और हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। क्या वर्णमाला का उद्देश्य मात्र भाषा का स्वरूप तय करना ही होता है? जीवन में शब्द को ही मंत्र के रूप में पूजा जाता है। इनके पीछे कौन सा सिद्धांत है? हमारी सृष्टि वाक सृष्टि है। अव्यय वाक से ये सृष्टि पैदा होती है। अव्यय गोलोक के अधिष्ठाता श्री कृष्ण है। अव्यय का मन अथवा शिवोवसीयस मन इसके केंद्र में है, जो सब में है। स्मरण रहे कि वेद में मन शब्द का संकेत केवल अव्यय पुरुष की 5 कलाओं में ही आया है। अक्षर या क्षर पुरुष की कलाओं में मन का नाम नहीं है। इन दोनों पुरुष भावों में अव्यय पुरुष का मन ही प्रतिबिंबित होता है। मन, प्राण, वाक एक साथ रहते हैं। वाक के 2 रूप होते हैं, एक अर्थवाक जिसकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मी और दूसरा शब्दवाक जिसकी अधिष्ठात्री महासरस्वती है। वैदिक मंत्रों की सहायता से यज्ञ द्वारा इच्छित वस्तुएं प्राप्त करना हमारे पुराणों में बार बार स्पष्ट किया गया है। आज भी इच्छा पूर्ति के लिए मंत्र सिद्धि का प्रचलन उतना ही बड़ा है। चारों ओर इसे देखा जा सकता है। एक से दूसरे की प्राप्ति अथवा एक या दूसरे में रूपांतरण हो सकता है। मूल में दोनों एक ही है। सृष्टि की आदि में शब्द का मूल आधार नाद को माना गया है। वही ब्रह्म के रूप में स्थापित है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी ये चारों वाक की शक्तियां अथवा स्वरूप है। हमारी भाषा बोलचाल की भाषा वैखरी कहलाती है। वैखरी शब्द का स्थूल स्वरूप है, जो लौकिक व्यवहार का कारण बनता है। स्थूल शब्द के भेदों को अनेक श्रेणियों में बांटा गया है। उद्दात, अनुद्दात और त्वरित भेदों से शब्द के उच्चारण को 7 स्वरों में बांटा गया है। शुद्ध सात्विक भाव का शब्द मंत्र कहलाता है। मनन करने से त्राण अथवा रक्षा करने वाले शब्द को मंत्र कहते हैं। मंत्र के अभ्यास से मलिनता से होने वाले दोषों से मुक्ति मिलती है और सात्विक भाव पैदा होते हैं। मंत्र के जप को उच्चारण के अनुसार वाचिक, उपांशु और मानस की 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जिस जप में शब्द स्पष्ट उच्चारण पूर्वक ध्वनि के साथ सुनाई दे उसे वाचिक कहते हैं। जिसमें शब्द तो सुनाई नहीं देता किंतु होठ हिलते हुए नजर आते हैं उसे उपांशु कहते हैं। और अर्थ ज्ञान पूर्वक मन से ही किया जाने वाला जप मानस जप कहलाता है। जो कुछ सृष्टि में है वह सब हमारे शरीर में भी वैसा ही है। इसके अनुसार वाक के चारों रूप परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी हमारे शरीर के भीतर भी है। परा वाक का स्थान मूलाधार है। हमारी सभी अभिव्यक्तियां मूलाधार से ही उठती है। सारे अनुभव हमारी स्मृति में मूलाधार से होकर अंकित होते हैं। शब्द की उत्पत्ति वर्णों से होती है। कुछ लोग वर्णों की संख्या 63 मानते हैं, कुछ 64। वर्ण की उत्पत्ति नाद से है। नाद अव्यक्त होता है जबकि वर्ण व्यक्त होता है। नाद ही प्रकाश पैदा करता है। इसी का नाम स्फोट है। आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को लेकर मन के साथ बोलने की इच्छा से युक्त होती है। मन शरीर की अग्नि में आघात करता है। ये आघात वायु को प्रेरित करता है। इससे वक्ष स्थल में स्वर की उत्पत्ति होती है और कंठ से वैखरी नामक शब्द प्रकट होता है। इसी को विपरीत क्रम में देखें तो वाचक, उपांशु
और मानस जप कंठ से वक्षस्थल और वक्षस्थल से नाभि की ओर जाते प्रतीत होते हैं। यही अभ्यास क्रमशः व्यक्ति को मूलाधार में प्रवेश कराता है, जहां परावाक का आसन है। इसी को कुंडलिनी कहते हैं। ज्ञान, भक्ति, जप आदि किसी भी मार्ग से अभ्यास के द्वारा इस प्रकाश तक पहुंचा जा सकता है। शब्द सबसे सरल मार्ग प्रतीत होता है। मंत्र के अनुसार इसे साधा जा सकता है। उसे विशेष ज्ञान के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल आस्था चाहिए। व्यक्ति मंत्रों द्वारा